रॉ मटेरियल के लिए निविदाएं मंगाते हैं। क्या मंगाते हैं? निविदाएं। क्योंकि निविदाएं मतलब एक प्रकार से मांग पत्र। कैसा पत्र? मांग पत्र। जब एक ही चीज को उपलब्ध करवाने वाले, एक ही प्रकार के रॉ मटेरियल को उपलब्ध करवाने वाले एक से ज्यादा लोग हो, तो हम सभी से क्या मंगवा लें? निविदाएं मंगवा लें। बंद लिफाफे में निविदाएं आएंगी और उसमें रॉ का मूल्य लिखा होगा। किसका मूल्य लिखा होगा? रॉ मटेरियल का। मान लीजिए मैंने 5 कंपनियों से रॉ मटेरियल के मूल्य मंगवाए। कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, कंपनी ई। अब मैंने 5 कंपनियों से क्या मंगवाई? निविदा मंगवाई। ए कंपनी ने मुझे 100 रुपए में रॉ मटेरियल देने का वादा किया। कितने रुपए में? 100 रुपए में। जब मैंने बी की निविदा देखी तो ये मुझे भी 100 रुपए में रॉ मटेरियल देने का वादा कर रहा है, लेकिन सी कंपनी 110 रुपए में रॉ मटेरियल दे रही है। डी कंपनी 112 रुपए में रॉ मटेरियल दे रही है, लेकिन ई कंपनी मुझे केवल 98 रुपए में रॉ मटेरियल दे रही है। और मुझे कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, कच्चा माल खरीदना है। और एक और चीज, मैं कार्य किसके लिए कर रहा हूँ? प्रॉफिट के लिए। तो बताओ, अगर मैं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हूँ तो इन 5 में से मैं किससे रॉ मटेरियल खरीदूंगा? किससे? क्योंकि ई की रॉ मटेरियल की लागत क्या है? सबसे कम है। तो निविदाएं आमंत्रित करना ये कौन से प्रबंधक का हिस्सा है? परचेस मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? परचेस मैनेजमेंट। पत्र मशीनों व उपकरण की देखभाल अनुरक्षण प्रबंध का हिस्सा है। अनुरक्षण प्रबंध मतलब मेंटेनेंस मैनेजमेंट। कैसा मैनेजमेंट? मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अच्छा एक चीज बताना, उत्पादन में मुझे ज्यादा आवश्यकता श्रमिकों की भी पड़ रही है और मशीनों की भी पड़ रही है। मशीनें समय समय पे क्या मांगती है? मेंटेनेंस। आप सभी के पास 2 व्हीलर होगी मेरे ख्याल से। आप में से कोई 4 व्हीलर से भी कोचिंग आता होगा? आता ही नहीं आता? आता है तो उसको यहाँ जरूरत क्या है फिर? तो मैं यूं कह रहा हूँ कि आप 2 व्हीलर से तो आते ही होंगे। आपकी 2 व्हीलर भी समय समय पे आपसे कहती है कि अब तो मेरा रिपेयरिंग, सर्विसिंग करवा लो। क्या करवा लो? सर्विसिंग। क्यों करवा रहे हो सर्विसिंग? ताकि उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाए। क्या बढ़ जाए? कार्य क्षमता बढ़ जाए। आप ऑयल चेंज करवाते हो, आप ऑयल डलवाते हो, आप उसको धुलवाते हो और फिर चलाते हो, तो आप देखते हो सर्विसिंग के बाद गाड़ी की कार्य क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। होती या नहीं होती? होती। तो मशीनें जो उत्पादन में लगी हुई है, समय समय पे वो भी क्या मांगती है? मेंटेनेंस मांगती है। और मशीनों को सही करवाना, उनको रिपेयर करवाना, ये अनुरक्षण प्रबंध का हिस्सा है। अनुरक्षण प्रबंध को इंग्लिश में मेंटेनेंस मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटेनेंस मैनेजमेंट। अगला देखिए, पत्र व्यवहार कार्यालय प्रबंध का हिस्सा। कार्यालय प्रबंध, कार्यालय प्रबंध मतलब ऑफिस मैनेजमेंट। अब मेरी बात सुनिए, एक कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक महारत्न कंपनी है। इसका एक ऑफिस होगा जहां पे सारे पत्र व्यवहार का ब्यौरा होगा। किसका ब्यौरा होगा? सारे पत्र व्यवहार। ये भारत सरकार को जो पत्र लिख रही है, किसको पत्र लिख रही है? भारत सरकार। भारत सरकार को जो पत्र लिखा उसका ब्यौरा कहां पे होगा? गेल के ऑफिस में। भारत सरकार से जो पत्र गेल को आ रहा है उसका ब्यौरा कहां पे होगा? गेल पत्र ऑफिस में। तो जितने भी लेटर जारी किए जा रहे हैं या जितने भी लेटर आ रहे हैं, उन सबका ब्यौरा ऑफिस मैनेजमेंट में होगा। कौन से मैनेजमेंट में? ऑफिस मैनेजमेंट। और ऑफिस मैनेजमेंट जो जानकारी आएगी उस जानकारी से प्रबंधक को, मैनेजर को क्या करवाएगा? अवगत करवाएगा कि ये जानकारी भारत सरकार से आई है, भारत सरकार ये जानकारी इस बार चाहती है। तो हमने देखा कि कंपनियों में परचेस मैनेजमेंट भी होता है, हमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी होता है, हमने देखा मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी होता है। एक बार इस पूरे को दोहरा लेते हैं। चलिए, वित्तीय नियोजन कौन से मैनेजमेंट का हिस्सा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आय का प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऋण पत्र फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
शेयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल परचेस मैनेजमेंट, कच्चा माल परचेस मैनेजमेंट। मैंने कहा अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आती हिंदी में बोल दे। कच्चा माल परचेस मैनेजमेंट, विज्ञापन मार्केटिंग मैनेजमेंट, विज्ञापन मार्केटिंग मैनेजमेंट, विक्रय संवर्धन मार्केटिंग मैनेजमेंट, भर्ती कार्मिक प्रबंध, और कार्मिक प्रबंध को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? पर्सनल मैनेजमेंट। भर्ती किसका? कार्मिक प्रबंध। चयन किसका? कार्मिक प्रबंध। नियुक्ति किसका? कार्मिक प्रबंध। सेवानिवृत्ति किसका? कार्मिक प्रबंध। तो इतने सारे अलग अलग प्रबंध बनाने के पीछे उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि सारे काम सुचारू रूप से चल सके और हर किसी के लिए अच्छे तरीके से रूपरेखाएं बनाई जा सके, इसलिए अलग अलग प्रबंध की व्यवस्था की गई। आगे देखिए।